नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पार्ट 1 रोज सवेरे और उसके साथ में उसकी बुक एक्सरसाइज को भी करवाया था। आज हम करने वाले हैं इसके कॉपी पार्ट को। जैसे कि आपको बताया गया है कि कॉपी में आपको किस तरीके से वर्क करना है। सबसे पहले आप पार्ट का नंबर लिखोगे और उसी के नीचे आप पार्ट का नाम लिखोगे और नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट कर दोगे श्रुति लेख। श्रुति लेख में आप लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग डालते हुए श्रुति लेख में हम लिखेंगे रोज, चिड़िया, चींची, आवाज, द्वार, किरणों, फूलों, सुहाना, सुबह और शांत। इस तरीके से आपको एक के नीचे एक लिखना है। यहाँ वाले स्पेस का आप यूज नहीं करेंगे और टॉपिक कंप्लीट होते, एक प्रश्न कंप्लीट होते ही आपको पेंसिल से क्लोजिंग लाइन बनानी है और न्यू पेज से सेकंड प्रश्न को स्टार्ट करना है, शुरू करना है। ठीक है, फिर से आप लिखोगे एक लाइन को स्किप करते हुए यहाँ पे पार्ट 1 और प्रश्न 2 लिखोगे। शब्दार्थ लिखिए जिसमें आपको लिखना है धूप का, सूर्य का सुनहरा प्रकाश, द्वार, दरवाजे, टहले, घूमे, सुहाना, सुहावना यानी कि मन को अच्छा लगने वाला, मुहाना, किनारा। क्लोजिंग लाइन बनाते हुए इस प्रश्न को यहीं पे पूरा करेंगे और न्यू पेज से शुरू करेंगे हम प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 में आप फिर से आप लिखोगे पाठ 1 और कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसके नीचे आप कविता की पंक्तियां लिखेंगे। रोज सवेरे चिड़िया आती, चींची की आवाज लगाती, देखो सूरज निकल गया है। इसको आप अंडरलाइन कर लोगे। जिन भी पंक्तियों को आपको लिखना है उसको आप अंडरलाइन कर लोगे। धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती, ये हो गई है हमारी पंक्तियां। आगे हम करते हैं ख। आओ चलो दूर तक टहले, खुली हवा में पल भर रह ले। इसको आप अंडरलाइन कर दोगे। किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। ये हो गई है बच्चों पंक्तियां। हम इसको यहीं कंप्लीट करते हुए न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देने हैं। प्रश्न 1 है, चींची की आवाज में चिड़िया किससे क्या कहती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे चींची की आवाज में चिड़िया हम सबसे सुबह जल्दी उठने के लिए कहती है। प्रश्न 2 है, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती, इस पंक्ति में तुम्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर में हम लिखेंगे इस पंक्ति में तुम्हें शब्द हम सभी के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3 है, सुबह सुहाना कौन लगता है? तो हम लिखेंगे सुबह नदी का शांत किनारा हमें सुहाना लगता है। प्रश्न 4 है, सुबह के वातावरण में समाई ताजगी एवं उसके सुख का पता किसे चल पाता है? तो हम उत्तर लिखेंगे जो व्यक्ति जल्दी उठ जाता है वह सुबह के वातावरण का आनंद ले पाता है। ये प्रश्न बच्चों यही पूरा हो रहा है। क्लोजिंग लाइन बनाते हुए हम न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे अगले प्रश्न को, जो कि है 2-3 वाक्यों में उत्तर देना है। प्रश्न 1 है, किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि इस पंक्ति के द्वारा कवि यह बताना चाहता है कि यदि सुबह जल्दी उठेंगे तो हम किरणों की ताजगी और फूलों की खुशबू को ज़्यादा महसूस कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत ठंडी और बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, ताजगी से भरी हुई होती है और शोर बिल्कुल भी नहीं होता। तो उनके बारे में हम करीब से जान पाएंगे। क्लोजिंग लाइन बनाते हुए अगला प्रश्न शुरू करेंगे। सुबह दूर तक टहलने से क्या लाभ होगा? हमें सोचकर यहाँ पे लिखना है। सुबह दूर तक टहलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम प्रकृति के सभी सुखों का आनंद ले पाएंगे। अगर हम जल्दी उठेंगे तभी तो हमें प्रकृति के दृश्यों का आनंद मिलेगा ना। अगर देर तक सोते रहेंगे तो जो कुछ भी सुबह जल्दी होता है वो सब उन सबका सुख हमें नहीं मिल पाएगा। क्लोजिंग लाइन बनाएंगे और अगले प्रश्न को शुरू करेंगे। सुबह के समय प्रकृति से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? हमें ये बताना है कि क्या क्या होता है सुबह, कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य होते हैं जिनका सुख हमें सुबह के समय मिल पाता है। जैसे सूरज का निकलना, धूप का द्वार पर आना, चिड़ियाओं का चहचहाना, खुली हवा, फूलों की खुशबू और नदी का शांत मुहाना यानी कि किनारा। और भी बहुत सारे सुख हैं जो हमें सुबह के समय प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्लोजिंग लाइन बनाएंगे और अगला प्रश्न शुरू करेंगे कि यह कविता क्या सीख देती है? अपने शब्दों में हमें लिखना है। ये कविता हमें सीख देती है कि हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह की प्रकृति का सुख उठाना चाहिए।